हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करें पत्रकार महोदय। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2.5 मिनट तक बोले क्योंकि वो योगी जी के समर्थन में बोल रहे थे। उन्हें आपने बिल्कुल श्रद्धा के साथ ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू की कथा चल रही हो। और जो जगदीश शर्मा के साथ हुआ अगर वही मेरे साथ होना है तो मैं बिल्कुल तुरंत उठ जाऊंगा डिबेट से। आपने 9 मिनट तक पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है। मैं ईश्वर से 1 आध इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। अगर संत महात्मा टाइप के लोग राजनीति में आए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर संत हो तो सवाल यह है कि योगी की जो बाकी उपलब्धियां हैं ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखती और विपक्ष आखिर योगी को लेकर इस कदर हमलावर क्यों है आज की तारीख, क्यों इतना घबराया हुआ? रंजीत भाई, पिछले 15 मिनट से आप जिस तरह से मेहमान गुण गा रहे हैं योगी जी का और मोदी जी का, इससे पता लगता है, समझ में नहीं आ रहा कि आप किसकी बड़ाई करना चाहते हैं या तो दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी इतने डान हो गए हैं कि योगी की सभाएं ताबड़तोड़ चल रही है। एक तरफ मोदी जी चल रही है, अमित शाह की चल रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने और हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए हमने ये दिखाया, जगदीश शर्मा, कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। नहीं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। इस बिल्डोजर का जवाब 4 जून को देश की जनता देगी। संविधान और जैसे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर सेंगर पर क्यों बिल्डोजर नहीं चढ़ाया? वो जो बेटियों को छेड़छाड़ कर रहे थे पहलवान पर, उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चढ़ाया? जो बहन बेटी जिंदा जला दी झोपड़ी में, उन अफसरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? ये बिल्डोजर खुद में योगी पे चलने वाला और मोदी जी चलाएंगे, देखते रहिए। कहने के मैं समझता हूँ क्या हालात बता रहे हैं, ताबड़तोड़ रैली, और जिस तरह का आप लोग गुणगान करते हैं कि राम मंदिर का विरोध करते हैं, योगी का विरोध करते हैं, हम क्यों करते हैं? अरे भाई, देश की जनता विरोध कर रही है, इनको वोट नहीं दे रही है, इनका बुरा हाल है, सुपड़ा साफ है। पर कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी मैं समझता हूँ, आपका चैनल है, नहीं आपको जगदीश शर्मा, आप योगी की 4 तारीख के बाद अगर आप अगर योगी की बात करें, योगी के काम की बात करें, उनके नीतियों की बात करें, मुझे उससे क्या आपत्ति है, लेकिन आप बात करते हैं जब योगी की, तो आप योगी के कपड़े से ऊपर ही नहीं उठ पाते। बुरा हाल कर दिया है। आप सच्चाई देश को दिखाएं तो अच्छा रहेगा। या हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करें पत्रकार महोदय, आपका मैं सम्मान करता हूं। पिछले 15 मिनट से नहीं जगदीश शर्मा, जो नाना पटोले और हुसैन दलवाई जैसे लोग जो बोल रहे हैं, हुसैन दलवाई कहते हैं कि भाई ये मॉडर्न बनना चाहिए, ये भगवा कपड़े मत पहनो, मॉडर्न बनो, तब निवेश आएगा। भाई यूपी में रिकॉर्ड निवेश आ रहा है आज की तारीख में, और वहां के सीएम भगवा कपड़े में ही हैं और निवेश भी आ रहा है। लेकिन हुसैन दलवाई को लगता है कि कोई भगवा कपड़ा में आदमी अगर है तो वो मॉडर्न हो ही नहीं सकता, उसकी सोच प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकती। हमें क्या लेना भगवा कपड़ों से? संविधान नहीं बताता हमारे धर्म की। भाई आपके नेता क्यों बोल रहे हैं? सवाल यही तो है ना, यही तो सवाल है जगदीश शर्मा, कि आपको भगवा कपड़े से इतनी चिढ़ क्यों है? बताइए, इतनी चिढ़ क्यों है भगवा कपड़े से? गुंडों पर नहीं चढ़ाते, गरीब आदमी पर बिल्डोजर लेके चल देते हैं। चाहे मोदी जी और योगी जो गरीब आदमी, लाचार आदमी दिखा, बिल्डोजर चढ़ा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जरा हर्षवर्धन त्रिपाठी का हम रुख करेंगे। होती तो विपक्ष आज सिर्फ उनके भगवा कपड़े पे सवाल नहीं उठा रहा होता, उससे आगे बढ़कर कुछ ऐसे सवाल उन्होंने उठाए होते जिसका जवाब देने में थोड़ी मुश्किल होती बीजेपी को, लेकिन वो ऐसा तो कर नहीं रहे। इसीलिए मैं जरा एक बार चाहता हूं कि लोगों की भी राय इसमें शामिल कर लें कि लोग क्या कह रहे हैं। हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में लोगों का क्या कहना है, जरा दिखाइए। सवाल नंबर 1 जो हमने पूछा उसका क्या रुझान है अभी? इंडी गठबंधन के नेताओं में बुलडोजर बाबा का इतना खौफ, यानी कि योगी आदित्यनाथ का इतना खौफ क्यों है, ये हमने सवाल किया था और लोग क्या कह रहे हैं इसके जवाब में देखिए। करीब 57.5% लोग कहते हैं कि योगी सुशासन के प्रतीक हैं, उनका जो बुलडोजर है वो सुशासन का प्रतीक है, और योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 32.5% हैं, और करीब 10% लोग कहते हैं कि योगी के जाने से, या यूं कहें कि योगी के पहुंचने से ध्रुवीकरण का जो है वो डर सताता है विपक्ष को, इसलिए वो इनका विरोध करते हैं। तो ये इसलिए वो खौफजदा रहते हैं योगी को लेकर के। तो योगी की ये जो नई स्टाइल की पॉलिटिक्स है, नया स्टाइल का कपड़ा है, तो ठीक है, नया स्टाइल का कपड़ा आपने पहली बार देखा, उनके गले से उतर ही नहीं रही ये बात। तो नया स्टाइल, नया कपड़ा और ये नया तरह का स्ट्राइक रेट, ये तीनों आपको नहीं पच रहा। जगदीश शर्मा बहुत गंभीर बात कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, अपना राजनीतिक पक्ष रख रहे थे, लेकिन आपने उनका एक भी वाक्य सुनने नहीं दिया। आप लगातार बोलते रहे, उनकी बात आपने सुनने ही नहीं दी श्रोताओं को कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2.5 मिनट तक बोले क्योंकि वो योगी जी के समर्थन में बोल रहे थे। उन्हें आपने बिल्कुल श्रद्धा के साथ ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू की कथा चल रही हो। आपको भी अगर यही होना इस डिबेट में तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा। बोलिए आप, मैं भी आपको 2 मिनट सुनूंगा, आप जोड़ के सुन लूंगा। आप बोलिए तो। अगर आप 2 मिनट मुझे सुन लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जो जगदीश शर्मा के साथ हुआ अगर वही मेरे साथ होना है
तो मैं बिल्कुल तुरंत उठ जाऊंगा डिबेट से। नहीं, आप डिबेट बोलिए, करने को फायदा। आप बोलिए। देखिए, आप रंजीत जी बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। जब राजशाही थी, खासतौर से मध्यकाल में जब राजा महाराजा होते थे, तो हर राजा अपने दरबार में 2-3 कवि रखता था जो झूठी सच्ची प्रशस्तियां गाने का काम करते थे, कविताएं लिखते थे। जैसे शिवाजी के दरबार में भूषण कवि होते थे, तो साजी चतुरंग सैन रंग अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और भारी धरती हिलती है आसमान हिलता है जब उनकी सेना। इस तरह की झूठी गाथाएं लिखते थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। आज यही प्रशस्तियां गाई जा रही हैं पत्रकारों के रूप में, एंकर के रूप में। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। भाई ईश्वर से 1-8 इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। जब पत्रकारिता की ये हालत हो जाएगी, आपने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष में खौफ है, इंडी गठबंधन में खौफ है, ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है। किसी मुख्यमंत्री की आलोचना करना खौफ का सबूत है, यानी हम सरकार के खिलाफ न बोलें तो हम अच्छे नागरिक हैं, और अगर हम सरकार की आलोचना करें, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की आलोचना करें, तो ये हमारा खौफ हो गया। मैं तो माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपको एक सवाल और रखना चाहिए था और फिर उसके 3 ऑप्शन देने चाहिए थे। क्या मीडिया सरकार के साथ मिला हुआ है? क्या मीडिया सरकार से डरा हुआ है? और सी ऑप्शन, अब आपकी बात तो आ गई, मुझे लगता है। अब मुझे लगता है आपकी बात पूरी आ गई। अब मैं आपसे राजकुमार भाटी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आलोचना हो योगी आदित्यनाथ की, तो उनके काम की आलोचना करेंगे, उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे, उनकी पॉलिसी की आलोचना करेंगे, उन्होंने जो किया जो नहीं किया उसके बारे में बात करेंगे। कि आप हमेशा इस बात पर सवाल उठाएंगे कि वो भगवा कपड़े क्यों पहनते हैं? ये आलोचना है, ये आलोचना है। ये तो साबित करता है ना कि आपके पास उनकी आलोचना करने के लिए ना तो आपके पास कोई आधार है और ना आपके पास कोई उसका, आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसके आधार पर उनकी आलोचना कर सकें आप। ये तो यही दिखता है ना, ये तो यही दिवालियापन दिख रहा है विपक्ष का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष हम हैं। हाँ। हमारे नेता विपक्षी दल हैं विधानसभा के अंदर। हमने कभी उनके पहनावे पे टिप्पणी नहीं की, हमारे नेता ने मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं। अगर संत महात्मा टाइप के लोग राजनीति में आए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर संत हो तो कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरदास जी को आपने पढ़ा होगा कि कौन जोगी सब करे मन को बिरला कोई, सिद्धि सहजे पाइए जो मन जोगी होई। तन का जोगी होने से कुछ नहीं होता, मन के जोगी होइए। मन में लोगों के प्रति प्रेम पैदा कीजिए। मन में किसके क्या है? मन का जोगी, उसका अगर उसका कोई पैमाना अगर आपके पास हो तो आप बता दें। लेकिन भाई हम तो और कबीरदास का एक दोहा और सुन लो। नहीं, कबीर एक दोहा और सुन। भाई कबीर के पैमाने पर अगर आप संतों की तुलना करने लगेंगे, आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा राजकुमार भाटी की वो संत के साथ साथ एक राजनेता भी है, ठीक है ना? तो संत तो है ही, वो राजनेता भी हैं, और राजनेता के तौर पे भी वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी उनकी एक जिम्मेदारी जवाबदेही है। और अगर आप उसको सिर्फ संत वाली तुलना में, अगर संत वाले पैमाने पे देखना चाहते हैं तो गोरखपुर के मठ के तौर पे उनका जो रोल था उसको सिर्फ देखिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के तौर पे अगर बात करेंगे ना, तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनके कार्यकाल को देखिए, उनकी उपलब्धियों को देखिए, उनकी कमियों को देखिए। लेकिन भाई अगर ये अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो कैसे कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर बन गया, तो ये क्या दिखाता है? किसी के पहनावे पे या किसी की आस्था पे कोई भी सवाल उठाता हम उससे सहमत नहीं है, हम उसका विरोध करते, कोई भी हो चाहे। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, वो तो इनकी भी टीम है बीजेपी की, उसका जवाब दे हम थोड़ी हैं। हम भगवा कपड़े को श्रद्धा के साथ देखते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं भगवा पहनने में, और सारी बीजेपी पहनने लगे भगवा, लेकिन राजनीतिक आलोचना करने का हमारा अधिकार है। हाँ, जो वो राजनीतिक आलोचना करने का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। एक बार ममता काले के पास जो एक वर्ग विशेष के खिलाफ बोलते हैं हमेशा, और जो ओबीसी और दलित समाज के साथ अन्याय उनकी सरकार में हुआ है, जो ओबीसी के हक मारे गए हैं, पीडीए का शोषण हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से, अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मजा रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर